पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। मसीही जीवन स्वयं पर निर्भर जीवन नहीं है। मसीही जीवन परमेश्वर पे निर्भर जीवन है। जब हमारी आत्मिक जीवन वो जीवन है जिसे हम पूरी तरीके से परमेश्वर पे निर्भर हो जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हैं और पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करते हैं। यही मसीही जीवन है। और प्रभु, अगर हम अपनी इच्छा से और अपनी शरीर के द्वारा कुछ भी करते हैं, ये आत्मिक जीवन नहीं है। इसलिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बात के स्पष्ट होने के लिए और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को पूरी तरीके से आपको समर्पित करके आपको, आपकी इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करते हैं। यही हमारा आत्मिक जीवन है और यही मसीही जीवन है और यही मसीही विश्वास है। धन्यवाद करते हैं प्रभु और चाहते हैं हम और अच्छी तरीके से इस बात को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार रहें और पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार रहें, ताकि हम सब विश्वास करने वालों का जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के उत्तम समय के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, कि हम सबको फिर से ये अवसर मिला कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बैठ सकें और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ सकें और अगले निर्देशों को अपने जीवन में ग्रहण करें। आज हम इस विषय की ओर बढ़ चुके हैं और इसी की ओर चलेंगे कि जब आत्मिक जीवन की, जब हमारे अंदर, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हमारी आत्मा का में जीवन आ जाता है, हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि हम दो राज्यों के बीच में जब हम फंस जाते हैं, एक हमारा फिजिकल मन और दूसरा हमारी आत्मा की, आत्मिक जीवन और आत्मा की इच्छा। जब ये सिचुएशन आती है तो जैसे कि पुराने नियम में राजा दाऊद और राजा शाऊल दोनों के बीच एक संघर्ष, जिसे हम आने वाले समय में जाकर देखेंगे, इस तरीके का जीवन शैली हमारी हो जाती है। ये है आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन को बहुत सरलता से हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले हम इसकी रूपरेखा को पूरी तरीके से समझेंगे, ताकि हम जब उधर एग्जाम्पल्स में जाएं ओल्ड टेस्टामेंट में, तो हमें सब बातें आसानी से समझ में भी आए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसके 13 पद से और 13 पद से 17 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में, क्यों बांध लो? कि तुम बुरे दिन में, बुरे दिनों का, बुरी परिस्थितियों का सामना कर सको। एक मिनट रुक के सोचिए, आज के मसीही विश्वास में जाकर देखिए, क्या लोग अपने आप को बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहे हैं, या मन लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु सब करेगा? आपके अंदर वो संसार की आत्मा का ये विचार है, जैसे सांसारी लोग कहते हैं कि
कि हम तो बैठे हैं, प्रभु करेंगे। ये सांसारिक लोग हैं और ये सांसारिक बोली है, संसार की आत्मा। ये शारीरिक लोग इस तरीके के विश्वास करते हैं और इस तरीके का विश्वास के विषय में बात करते हैं। क्या आज कलीसियाओं में लोगों के अंदर ये वाली जागरूकता है? जैसा यहाँ इफिसियों की पत्री में पौलुस लिख रहा है कलीसिया को पत्री, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। और ठीक इसी तरीके से याकूब की पत्री में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और आत्मिक युद्ध क्षेत्र में तुम अपनी सामर्थ, अपनी अकल, अपनी बुद्धि से नहीं टिक पाओगे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ का मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। वहां पर भी यही बोला गया है, सामना तो आपको करना पड़ेगा। परिस्थिति किसकी ओर से आती है? ये परमेश्वर हमको बुरी परिस्थितियों में नहीं डालता है। परिस्थिति तो हमारी परीक्षा की घड़ी है और उसी में परखा जाता है कि हम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में हैं, परमेश्वर के अधीन है कि नहीं। और आज के विश्वासियों को आप देख लीजिए, 2 मिनट में विश्वास की धज्जियां उड़ जाती हैं, परिस्थितियों में बोली बदल जाती है और हालात बुरे हो जाते हैं। सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर। अब देखिए, युद्ध के क्षेत्र में हमेशा याद रखिएगा, आप कितनी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई का प्रदर्शन आपको या आपकी बड़ाई नहीं है, बल्कि युद्ध क्षेत्र में आप डटे रहते हैं। यह है मेन चीज, डेटरेंस। आप युद्ध क्षेत्र में कितनी देर तक टिके रह सकते हैं, यह आपकी सामर्थ्य को दिखाता है, आपके बैकअप को दिखाता है। अगर परमेश्वर के अधीन आप नहीं हैं तो आप कितने भी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, आप बहुत जल्दी धराशायी होंगे। क्योंकि बैकअप यानी अगर कोई व्यक्ति, आज के युग में देखना और सीखना बहुत सरल हो गया है। युद्ध के क्षेत्र में अगर एक बड़े देश ने किसी छोटे देश पे हमला किया तो वो छोटा देश बहुत से देशों से अगर मदद मांगता है तो वो मदद पे ही युद्ध लड़ सकता है कि नहीं। और अगर उसे मदद मिलना बंद हो जाए तो वो उस देश के सामने कितनी देर टिक पाएगा, उसके आक्रमण के सामने। अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए आपको और हमको सीखने का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सीखिए। एक मिसाइल कई लाख रुपए की होती है। आप ये सोचते हैं कि आपके पास इतनी मिसाइलें हैं और आप युद्ध में जीत जाएंगे, ऐसी युद्ध की शिक्षा नहीं है। सैनिकों को यह नहीं सिखाया जाता। सैनिक को यह सिखाया जाता है कि सब कुछ फेल हो सकता है और फिर भी तुम्हें युद्ध लड़ना है। मशीनरी है, मशीनरी फेल हो गई, लेकिन युद्ध तो आपको लड़ना है जब आप मैदान में उतर गए। तो डेटरेंस यानी उसमें युद्ध में डटे रहना, ये बहुत मुख्य विषय होता है। अब आगे पढ़िए। इसलिए 14 पद, इसलिए सबसे पहला काम, पहला हथियार एक मसीही के लिए आत्मिक युद्ध क्षेत्र में डटे रहने के लिए सबसे पहला हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर कस कर। ये सत्य से कमर कस के यानी सत्य की बेल्ट। ये पौलुस जब इन बातों को लिख रहा था उस समय पौलुस रोमन सैनिकों के कंट्रोल में था और उसके बेड़ियां पड़ी हुई थी, वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और तब पवित्र आत्मा उसको कुछ दिखाकर उससे बात कर रहा था। वो रोमन सैनिक के यूनिफॉर्म को और उसके सब पहनावे को देखकर
पवित्र आत्मा के द्वारा मसीही और कलीसिया के लोगों को आत्मिक शिक्षा लिख रहा था। आज कलीसियाओं में दुआ प्रार्थना के अलावा सच्चाई कहीं नहीं है। और पता नहीं लोग, क्योंकि सब, मुझे ये लगता है क्योंकि सब शारीरिक है, इसलिए कोई इन बातों में चेत नहीं रहा है कि लिखा क्या है और हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और क्या नहीं होना चाहिए वो चल रहा है, और जो होना चाहिए वो है ही। सब एकदम बेसुध, जिसको कहते हैं बेसुध है सब, और कहते हैं कि हम मसीही विश्वासी हैं। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य नहीं हो रहा है। यहां तो जो जो चाह रहा है वो कर रहा है, एकदम न्यायियों वाला समय चल रहा है। आगे पढ़िए 15वां पद क्या लिखा है, नहीं 14 पूरा कर दीजिए। और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बस देखिए, ये पूरा हथियार धारण करना है और तलवार धारण करनी है, लेकिन लड़ना नहीं। हम लोग एक पुराना गीत गाते हैं कि लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। आत्मिक युद्ध क्षेत्र में आपने कभी ऐसा कोई सेना देखी है जिसका कोई कमांडर ना हो? सैन्य सेना के विषय में आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं कुछ मालूम। ये सब लोग अपने आप को कमांडर समझते हैं। मसीही जीवन एक योद्धा का जीवन है। और अगर आप ये दावा करते हैं कि हम मसीही विश्वासी हैं और पवित्र आत्मा है, और आपके आचरण से वो नहीं दिखता, मालूम है? सैन्य प्रशिक्षण, उसमें खास बात क्या होती मालूम है? ढेर सारी, एक टुकड़ी में ढेर सारे सैनिक होते हैं, लेकिन उन सारे सैनिकों का निर्देशन कौन करता है? एक कमांडर। सेना का नियम क्या कहता है? डिसिप्लिन। फिर दूसरा है आदेश का पालन। बस, दूसरी कोई चीज नहीं। डिसिप्लिन किसे कहते हैं? आदेश का पालन, यही है डिसिप्लिन। और अगर आप सेना में हैं और आप आदेश का पालन नहीं करते, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। आप सैनिक नहीं हैं और आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यही युद्ध, यानी सैनिक के नियम यही हैं। जब हम मसीही जीवन में प्रवेश करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपको आदेश का पालन करना है, यही अनुशासन है। और कोई व्यक्ति अनुशासित नहीं है तो वो आत्मिक जीवन नहीं जी रहा है, और आत्मिक जीवन से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि एक सैनिक अपने परिवार को, जहां पर वो है छावनी में, जहां पर सारी सेना के लोग हैं, वहां पर अटैक हो जाए और उनके परिवार हैं, तो वो अपने परिवारों को सुरक्षित कैसे करते हैं? यही झिलम और इन सब चीजों के द्वारा उनको सुरक्षित किया जाता है। उन्हें लड़ना नहीं, उन्हें सुरक्षित किया जा रहा है युद्ध क्षेत्र में। अब थोड़ी देर के लिए आप आज जो प्रेजेंट टाइम में इजराइल वॉर चल रहा है, इजराइल वॉर को देखिए। सीखने की चीज है, आत्मिक चीज। इजराइल एक ऐसी जगह पे स्थित है जहां पे चारों तरफ दुश्मन है। कहीं से भी अटैक होगा, हवाई अटैक, और उस हवाई अटैक से बचने के लिए उनके पास एक सुरक्षा कवच है, उसे आयरन डोम कहते हैं। आयरन डोम ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है कि चारों तरफ से कहीं से भी मिसाइल, ये जलता हुआ तीर है, ये दागी जा सकती है। ये मिसाइल्स ही दिखाई जा रही हैं स्पिरिचुअल लाइफ में,
आपके आत्मिक जीवन में भी मिसाइलें आएंगी, लेकिन वो ये सुरक्षा कवच देखिए कि वहां पे एक सुरक्षा कवच लगा हुआ है, उसके बावजूद उसकी एक क्षमता है। अगर स्पीड में मिसाइल दागी जाए तो ये सुरक्षा कवच अपनी क्षमता से बाहर, जो मिसाइलें उनको रोकेगा नहीं, वो मिसाइलें अंदर गिरेंगी। तो वहां का एक एक नागरिक ट्रेंड सैनिक होता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग। पूरा देश, यही एक लौता देश है जो पूरा देश सेना है। और पुराने नियम में आप जाके देखिए कि परमेश्वर की है सेना जो जाति उसके देश। किंगडम ऑफ गॉड में परमेश्वर जब इनको लेके जा रहा था तो सैन्य प्रशिक्षण के साथ लेकर जा रहा था, लाल समुद्र पार करा के। बिल्कुल उसमें बाल बच्चे सब साथ में थे, सैन्य प्रशिक्षण के साथ जंगल का सफर। और परमेश्वर इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहा था और इनकी रक्षा भी कर रहा था और इनको लेकर चल रहा था। वैसे ही आत्मिक जीवन में मसीही लोगों का वैसे ही आत्मिक जीवन होना चाहिए, जो नहीं है। शुरुआत सही होगी तभी होगा, शुरुआत नहीं होगी तब तक वो चीज आएगी नहीं। अब हम आपको आज यानी प्रिंसिपल बताना मांग रहे हैं, और ये प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई धुन कोई व्यक्ति बजा रहा है और उसकी रियल धुन, म्यूजिक का जो बहुत अच्छा जानकार होता है, उसको सुरों का ज्ञान होता है, वो सुनकर बता देगा ना ये वो नहीं है, इसमें सुरों का प्रॉब्लम हुआ। तो अगर 100 लोग उसी धुन को या उसी गीत को आकर गाएं, लेकिन उसमें धुन में प्रॉब्लम हो, आम लोग नहीं पकड़ पाएंगे, उनको सबको सबके गाने अच्छे लगेंगे, लेकिन जो संगीत का जानकार होगा वो सुन कर कह देगा नहीं इसमें भी प्रॉब्लम है। अब गाने वाला जो है वो बुरा मान जाए कि लो मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा गाया, पब्लिक ने बड़ा पसंद किया, इन्होंने उसमें कैची लगा दी कि नहीं गलत है। इसका मतलब क्या होता है कि आम लोगों को कोई भी व्यक्ति गीत गाएगा, उनको सबके गाने अच्छे लगेंगे क्योंकि उनको सुरों का पूरा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन संगीतज्ञ सुनकर बता देगा कि इसमें प्रॉब्लम है, ये सही नहीं है। वैसे ही मसीह जीवन में है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल एग्जैक्टली राइट स्टेप्स आगे बढ़ेगा, उसकी जिंदगी से पता चल जाएगा, और जो परमेश्वर के और पवित्र आत्मा से प्रेरित सेवक होगा ना, उसको खट से मालूम चल जाएगा, कंफर्मेशन हो जाती है, और उसका जीवन अपने आप में एक जीवित गवाही बन जाएगा। और सब लोग कहेंगे वाकई में इसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य काम कर रही है। हाँ के ना? अग्री करते हैं ना? कोई व्यक्ति अगर किसी तरीके का प्रयास कर रहा है कि लोग मेरी तरफ मुखातिब हो, लोग मुझ पर ध्यान करें, मैं भी पवित्र आत्मा बनाऊं, वो भी अलग दिखाई देगा। उसका प्रयास, फिजिकल प्रयास दिखाई देगा कि नहीं देगा। स्पिरिचुअल लाइफ में जबकि हम बता रहे हैं कि फिजिकल एफर्ट्स नहीं है। गीत गाने वाला अगर बड़ी मेहनत से गीत गा रहा है, वो सही नहीं है, इसका मतलब वो प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर गीत गाने वाला मगन होकर गा रहा है, इसका मतलब वो यानी उसके पास संगीत गाने का वो आत्मा से गा रहा है और उसके पास इस बात का वरदान है। ये गिफ्ट होता है, म्यूजिकल गिफ्ट। अगर आपको पहचान बता दें, आज हम आपको कुछ डिसर्नमेंट्स बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्टेज पे खड़े होके किसी कंपटीशन में या किसी प्रोग्राम में गीत गा रहा है और वो कितना सही गा रहा है, इसका अगर आपको म्यूजिक की जानकारी नहीं है, तब भी आपको एक डिसर्नमेंट बताते हैं। जब उसके संगीतकार यानी म्यूजिशियंस जब उसमें आनंद के साथ बजाने लगे, वो एंजॉय करने लगे, इसका मतलब कि गीत गाने वाला सही गा रहा है और उसके पास गीत गाने का वरदान है, उसके पास गिफ्ट है, और वो बजाने वाले एंजॉय कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है। एक और डिसर्नमेंट बताते हैं। आप किसी मेडिकल लाइन में गए कोई इमरजेंसी में, और आप वहां पर डॉक्टर्स को
ट्रीटमेंट करते समय डॉक्टर्स जब परेशान दिखें और आपस में बातचीत करते दिखें आपके केस को लेकर, तो आपको इससे ये पता लगा लेना चाहिए या इस बात की परख हो जानी चाहिए कि कुछ मामला गड़बड़ है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर रिलैक्स दिखे आपका ट्रीटमेंट करते समय, तो समझ जाइएगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीरियस बात नहीं है। ये डिसर्नमेंट्स हैं, और डिसर्नमेंट्स एक ऐसी चीज है जो आपको समय के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस दोनों चीजों को मिलाकर आता है। इसमें एक्सपीरियंस भी होता है लाइफ का। मसीही जीवन का अनुभव आपको तब मिलेगा जब आप किसी माहिर व्यक्ति का, जो इसका अनुभव ले चुका है, उसके संरक्षण में चलेंगे और उसकी गाइडेंस का पालन करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गुरु चेला पद्धति का सिस्टम रखा, क्योंकि मसीही जीवन बिना इसके आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये खुद पर डिपेंड होकर जीने वाला जीवन नहीं है, इसमें डिपेंडेंसी पूरी परमेश्वर पर, क्योंकि आत्मा वही है, हम शरीर है। हमारी आत्मा का जन्म हुआ, हमारी आत्मा एकदम बच्चा है। कोई भी व्यक्ति शिकार करके और हमारी आत्मा को कुचल के और हमें फिजिकल मनुष्य बनाकर अपना मुरीद बना लेगा। इसलिए पौलुस ने इस विषय में कई तरीके से प्रगटीकरण किया। आज हम सबसे पहला विषय है सत्य से अपनी कमर कसकर। ये एक बहुत छोटी सी 2 लाइन का जवाब नहीं है इसका। सत्य से कमर कसने का मतलब क्या हुआ? बेल्ट ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई की बेल्ट। बेल्ट का क्या काम होता है एक सैनिक के शरीर में? बेल्ट का काम क्या है? ये रोमन सैनिक को देखकर इसको बनाया गया है। उस जमाने में बंदूकें नहीं थी, तलवारें हुआ करती थी। रोमन सैनिक क्या धारण करते थे? तलवार। और तलवार कहां टांगी जाती है? कमर पे। और वो एक बेल्ट होता है, स्पेशल बेल्ट, उसमें म्यान जुड़ी हुई होती है। आप जब बेल्ट बांधते हैं तो वो म्यान और उसी के अंदर वो तलवार का वजन होता है। आपकी कमर पे अगर टाइट बेल्ट नहीं है तो आपकी वो है ना तलवार, वो जमीन में लड़ेगी और आपको गिरा देगी। हम इसका पूरा चित्रण देखेंगे पुराने नियम में चल के। लेकिन यहां से एक मसीही के जीवन में ये कैसे, क्या चीज होनी चाहिए? सबसे पहला जो हथियार है, हमारे लड़ाई के हथियार गढ़ों को ढा देने वाले हैं। देख लीजिए, हम लोगों को परमेश्वर ने मसीही जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में जो हथियार दिए हैं वो कितने पावरफुल है। मेरे साथ 2 कुरिन्थियों निकालिए और उसका 10 अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 3 पद पढ़िए, 3 और 4 पद। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को या हर एक आत्मा को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमको हर भावना को कैद करना है। आपके अंदर कितनी भावनाएं पैदा होती रहती हैं और पहले से कितनी भावनाएं बसी हुई हैं। आपको हर भावना को कैद करना, मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। ये हमारा स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, एक मसीही जीवन ये है। और इसके लिए अब आपको समझ में आ गया होगा। और सब ये जो रोमन सैनिक था, इसकी जो बेल्ट थी, ये बहुत मुख्य चीज है। शुरुआत इसी से की जा रही है, क्योंकि ये इसका हथियार इसी से जुड़ा होता था, इसी पे हथियार रहता था, हथियार का लोड यही उठाता था। और दूसरी बात,
कि सारे इसके बाद जितनी चीजें वो सब इसी बेल्ट से जुड़ी होती। अब हम आज केवल थोड़ा सा देखेंगे, हम इसकी डिटेल पार्ट्स में देखेंगे, कुछ कल देखेंगे। आज हम देखेंगे सबसे पहली चीज, ये सत्य की कमर, सत्य से अपनी कमर कस लो, यही लिखा है ना, सत्य से कमर कस लो। ये क्यों कह रहा है? इफिसियों की पत्री में ही अगर आप 4 अध्याय में आए, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 18 पद पढ़िए, बल्कि 17-18 दोनों पढ़ दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या हो गया है? बुद्धि अंधेरी हो गई है उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। यानी स्पिरिचुअल लाइफ से वो लोग अलग हैं, अन्य जाति के लोग, क्योंकि वो मन की अनरीति पे चलते हैं। अब इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ ये पत्रस, पहला पत्रस की पत्री, 1 पीटर और उसका पहला अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय 13 पद, ऊपर हेडिंग लिखी होगी, मसीही जीवन का मतलब है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। अब इसको पढ़िए। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसकर, कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अनुग्रह तुम्हें मिलने वाला है, उसकी आशा रखो। अब इसको आप समझिए। ये पहला पत्रस 1 अध्याय 3 पद इंग्लिश में पढ़िए। देखिए अभी हम आपको यहां पर एक मुद्दे की बात दिखाते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय 13 पद जी। 1 Peter chapter 1 verse 13 in English. Yes. जी बी 113. So brace up your mind. brace up. आपने दांतों में ब्रेसेस देखे? लोगों का भी, सब लोगों को ये नहीं मालूम। हाँ, वो तारों से जब दांत फैले हुए होते हैं ना, उनको जकड़ कर उनको एक शेप दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और ये बहुत समय तक बांध के रखा जाता है। इसी को ब्रेसेस बोलते हैं। ब्रेस का मतलब सब लोग कलीसिया में ऐसे संगठित हो जाना, ये संगठन को दिखाता है। सो ब्रेस अप योर माइंड। अब ये फिजिकल बॉडीज का ब्रेसअप नहीं है, ये यहां पे कह रहा है सो बुद्धि से अपनी कमर कस का, हिंदी में बड़ा साफ लिखा, यानी आपकी बुद्धि जो है सत्य से, सच्चाई से आपकी बुद्धि की कमर कस जाए। ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बुद्धि से अपनी, सो ब्रेस अप योर माइंड, बी सोबर, सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? चारों तरफ के, आपके बगल में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, और आपके देश में क्या हो रहा है, आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, और सब सारे संसार में क्या हो रहा है, ग्लोबली। इसको कहते हैं सर्कमस्पेक्ट, अपडेट रहना। अभी अगर किसी से पूछ ले कि आज संसार में सबसे बड़ी यानी ब्रेकिंग न्यूज क्या है, किसी को नहीं मालूम है। अच्छा वहां पर पता नहीं, तो हम तो अपने काम में बिजी थे। हम सर्कमस्पेक्ट कोई नहीं है। कैसा मसीही जीवन? बिना सर्कमस्पेक्ट के कोई मसीही जीवन नहीं है। मसीही जीवन का मतलब है अपडेटेड विद द न्यूज एंड अपडेटेड विद द गुड न्यूज। वचन से भी अपडेट रहना
और वर्ल्ड से भी अपडेट रहना। एक सैनिक को हमेशा कनेक्शन बना रहता है, किसी भी समय उसको कॉल आ सकती है, तो वो एकदम निश्चिंत नहीं रहता है। निश्चिंत जीवन मसीही जीवन नहीं है। और अभी ढेरों लोग निश्चिंत हैं, अब देखो प्रभु करेंगे। अरे ये कौन सा मसीही जीवन, सिग्नल ही नहीं उसके पास, उसको तो आराम से भच्च से एक बार में खत्म। मसीही जीवन सर्कमस्पेक्ट बताया गया ना, इंट्रोस्पेक्ट सर्कमस्पेक्ट कल ही मैंने बताया था आपको। आपके अंदर क्या चल रहा है और आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, यहां तक कि पूरे वर्ल्ड में। जी, सर्कमस्पेक्ट, मॉरली अलर्ट, नैतिक तौर पर हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि शैतान का अटैक शारीरिक नहीं होगा, नैतिक होगा। वो आपकी नैतिकता को ध्वस्त कर देगा। जब लोग दावा करने लगते हैं ना, हम मसीह में, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमने देखिए कितना दान देते हैं, हम कितने बच्चे गिवर हैं, वो तुमको गिवर रहने नहीं देगा। तुम्हारी गिविंग पर अटैक करेगा कि तुम्हारी गिविंग जीरो हो जाएगी। और अगर आपने दावा कर दिया हम कितना प्रार्थना करते हैं, ऐसा अटैक मारेगा कि प्रार्थना के लायक नहीं रहोगे। कभी भी देखिए, कभी आपने किसी सैनिक को कोई दावा करते देखा है, या उसके कमांडर को? वो सिर्फ ऑर्डर पर काम करते हैं, कोई दावा नहीं ठोकते। एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए? एक कमांडर के अंडर में जैसे सैनिक लोग रहते हैं, ये है मसीही जीवन। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के अधीन है, जितना वो हमसे कह रहा है उतना करेंगे, दुनिया कुछ भी कहती रहे। ये युद्ध के हथियार में सबसे पहला हथियार है बेल्ट। जी, सेट योर होप, होली यानी टोटल, कंप्लीटली, एंड अनचेंजेबल। मन घड़ी घड़ी मन बदलता है ना, ये नहीं होना चाहिए। जी, ऑन द ग्रेस, डिवाइन फेवर दैट इज कमिंग टू यू व्हेन जीसस क्राइस्ट द मसाया इज रिवील्ड। जैसे ही यीशु मसीह सेकंड कमिंग की बात कर रहा है, जब वो प्रकट होगा ना, तुम्हारी सारी आशा उसी पर है कि वो आ रहा है हमें लेने। इसमें तुमको हमेशा चौकस रहना है उसके आने तक। ये मसीही जीवन है। अब आप इसको देखिए, मेरे साथ एक पद निकालिए, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, उसका 30 अध्याय और उसका 5 पद। नीति वचन 30 अध्याय उसका 5 पद। जी, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ का मतलब क्या होता है? ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड। सेना को जो एम्निशन दिया जाता है, आर्म्स एंड एम्निशन दो चीजें होती हैं। आर्म्स का मतलब होता है हथियार, और एम्निशन का मतलब होता है गोला बारूद। बिना गोला बारूद के हथियार बेकार है। तो आर्म्स एंड एम्निशन जो दिया जाता है, वो दोनों चीजें ट्राइड और टेस्टेड दी जाती हैं। ये नहीं कि ये लो अभी अभी बना के लाए एकदम ताजा ताजा, इसको चला लो, अब पता चला फुस फुस, दुश्मन तो 1 मिनट में उड़ा देगा आपको। अब आप वहां पे कौन सा हथियार लेकर खड़े हैं? आप अपने जीवन में कौन से आत्मिक हथियार लिए हुए हैं जो अभी अभी आपको मिले हैं कि आज ही मुझे एक विचार आया और तुरंत उसको एग्जाम, यानी आपने उसको परिस्थिति आई और तुरंत आप उसको ट्राई करने लगे। ऐसा कभी सेना में होता देखा है? सेना में ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें सैनिकों को दी जाती हैं। सैनिकों को उनको चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही सैनिकों को यह भी सिखाया जाता है कि ये इतना ढेर गोला बारूद तुम्हें दिया तो जा रहा है, मनमाने नहीं चलाना है। कि अब तो मेरे पास बहुत गोले हैं, दनादन दनादन, बिना देखे अंधेरे में तीर मार रहे हैं। मसीह जीवन में लोग क्या कर रहे हैं? अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तुक्का तुक्की नहीं, टारगेटेड फायरिंग होनी चाहिए, ताकि आपका एम्निशन यानी आपका गोला बारूद वेस्ट ना हो। दुश्मन की एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो आपको उकसाता है, छिप छिप कर दूर से फायर करता है, ताकि आप आवाज की दिशा में गोलियां चलाते रहो।
और वो इस तरीके से करके आपकी सारी गोला बारूद को खत्म कर देगा और फिर आपको घेर लेगा, तब क्या करोगे? आपका अगला कदम क्या होगा? कोई जवाब? जब आपका गोला बारूद खत्म हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? फिर आप आत्मसमर्पण करेंगे कि भैया अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया। ये स्ट्रैटेजीज होती है, शैतान हमारे साथ क्या खेल खेलता है, यही खेल खेलता है। वो हमारे सारे गोला बारूद को बर्बाद करवा देता तुक्का तुक्की में। जी, अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, 30 का 5, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहराई। ये स्पिरिट यानी बेल्ट ऑफ ट्रुथ, ये सत्य की जो सत्य का जो बेल्ट है, ये क्या है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर के वचन के विषय में हमें और आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए इसको बांधो। अपना प्रकाशन लेकर मत खड़े हो जाना। आत्मिक जीवन में सेल्फ रेवलेशन इस समय बहुत चल रहा है। सब लोग अपना अपना बाइबल स्टडी, अपना अपना यीशु, अपना अपना सुसमाचार अपनी अपनी आत्मा में आ गए हैं, पौलुस ने जैसा कि बताया। और इसलिए हर एक व्यक्ति जो इस दशा में चला गया वो फंस गया, ये शैतान की टैक्टिक्स में फंस गया। इसलिए क्या करना चाहिए? दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 15 पद मिला। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 15 पद। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इसका 14 भी पढ़ दीजिए, 14 और 15 मिलकर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन बातों की सुधि उन्हें दिला। ये तीमुथियुस जो है ये कलीसिया में टीचिंग का काम करता था और ये पौलुस का चेला था। पौलुस ने इसको ये सिखाया था कि कलीसिया को क्या करना है कलीसिया के साथ। इन बातों की सुधि उन्हें दिला यानी कलीसिया को दिला और प्रभु के सामने चिता दे के शब्दों पर। इसका मतलब पहली सदी की कलीसिया में ये सब चीजें हो रही थी जो आज बहुत बुरी तरीके से सब जगह हो रही, हर कलीसिया में हो रही। ये पहली सदी के कलीसिया में लोग तर्क वितर्क करने लगे थे जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को प्रेम परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से, सत्य के यानी परमेश्वर के वचन को सही यानी राइटली डिवाइड, परमेश्वर के वचन को कहां से कौन सी बात कहां से कनेक्ट है ये मालूम होना चाहिए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फर्जी में लोग अच्छा वहां पे तो ये लिखा, अच्छा वहां पे तो ये, टाइम बर्बाद करने वाली बात है, वैसा वैसी। इसका मतलब जो ये करने लगता है वो पवित्र आत्मा के से प्रेरित सेवक को जब परमेश्वर खड़ा करता है, प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ जब लोग ऐसा करने लगते थे, ये किसका विरोध कर रहे हैं? पवित्र आत्मा का विरोध है कि नहीं? जब वो बहसा बहसी करने लगते हैं, जब वो अपना तर्क सामने रखते हैं, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा से वो पंगा ले रहे हैं। और ये पहली सदी की कलीसिया से समस्या शुरू हुई थी। आज वो ये बहुत यानी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ गई है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय। ये सत्य की बेल्ट जो है ये परमेश्वर का वचन है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। जी, याकूब 1:18
हैं? उसने अपनी ही इच्छा से, याकूब 1:18, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि किए हुए प्राणियों के बीच में पहले फल के समान। यानी मसीही लोग क्या हैं? आज समस्त मानव जाति में परमेश्वर की सृष्टि के प्रथम फल के रूप में, जिसका पहला व्यक्ति यीशु मसीह है। उसके बाद हम सब जी उठे और स्पिरिचुअली मैच्योर। ये यहां पे इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18। मसीही जीवन कैसा होना चाहिए जो नहीं है, शुरुआत ही नहीं दिख रही है। याकूब 1:18 इंग्लिश में, एंड it was of his own free will that he gave us birth as sons by his word of truth। यानी नए सिरे से जन्म, born again कैसे होते हैं? by his word of truth, सत्य का वचन सुनने से। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यानी जब हम मसीह का वचन सुनते हैं, इसीलिए लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है जी। so that we should be a kind of first fruits of his creature, a sample of what he created to be consecrated to himself। अपने लिए उसने हमें पवित्र करके अपनी महिमा के लिए वो सृज रहा है। मसीही जीवन फिजिकल लाइफ है ही नहीं, इसके विपरीत जीवन जीना, अपनी इच्छा के विपरीत जीना, अपनी बुद्धि के विपरीत जीना। एक शारीरिक मनुष्य जो कुछ सोचता है, जो कल्पना करता है और जैसी इच्छा करता है, उसके विपरीत जीवन जीना, यह है मसीही जीवन। जो आप दुर्लभ है, और जो चीज दुर्लभ है उसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं करना है, ये प्रभु के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। भजन संहिता एक और पद देख लीजिए, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15 पद। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 15 पद, इसको इंग्लिश में भी निकालिएगा। 1 तीमुथियुस, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे नहीं। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 15 पद, ये दूसरे तीमुथियुस में आ गए। 1 तीमुथियुस, हाँ, यदि मेरे आने में देर हो तो, यानी सेकंड कमिंग, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग। ये पवित्र आत्मा कह रहा है यीशु मसीह के विषय में, कि यीशु मसीह कह रहा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का घराना कौन है? जीवित परमेश्वर का घराना परमेश्वर की कलीसिया है। और जो सत्य का खंभा है, और कलीसिया क्या है संसार में? सत्य का खंभा। और न्यू है। अब बताइए, यहाँ पे धर्म करम आया? कोई दुआ प्रार्थना आई? ये सत्य का स्तंभ है। कलीसिया इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह की देह है, वो सत्य था, और ये सत्य का स्तंभ कलीसिया जी। और न्यू है, और न्यू है, फाउंडेशन भी सत्य की फाउंडेशन। कलीसिया की फाउंडेशन सत्य है, और सत्य क्या? परमेश्वर का वचन। कलीसिया की फाउंडेशन क्या होना चाहिए? सत्य। मसीही जीवन की फाउंडेशन सत्य। सत्य के वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होता है, और सत्य से अपनी कमर कस के हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए कलीसिया में, और उसमें कोई संदेह नहीं। और इसमें, अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए तब समझ में आएगा। ये थोड़ी सी, इफ I am detained
डिटेन्ड ना, डिटेन्ड, You may know. यू मे नो, डिटेन्ड का मतलब देरी होना, आने में देरी होना। इफ आई एम डिटेन्ड, You may know यू मे नो how people हाउ पीपल ought to or conduct to conduct themselves themselves in the household of God, in the household of God, which is the church which is the church of the living God, of the living God, the pillar the pillar and and stay, Stay. And pillar and stay, stair, S-T-A-I-R, S-A-Y, S-T-A-Y, stay, the prop, stay, P-R-O-P, the prop and support and support of the truth. of the truth। यानी यहां पे ये कह रहा है कि ये कलीसिया क्या है? परमेश्वर सत्य का स्तंभ, और ये सत्य का स्तंभ टिकता है, इस पे दीवार टिकती है बिल्डिंग पे। अब देखिए इसमें एक इंग्लिश में दूसरे वर्जन में जाएंगे वर्ड आता बट्रेस। बट्रेस का मतलब होता पुख्ता, टेक या सहारा जिस पर दीवार स्थिर रहे। मसीही जीवन जिस बात पर स्थिर करता है वो है सत्य, और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। यानी परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होता है, आत्मिक जन्म होता है, और यही आत्मिक जन्म का आधार है, यही कलीसिया का आधार है, और ये इसी की बेल्ट हमको पहननी है, सत्य से अपनी कमर कस के। और ये हमारी बुद्धि की कमर है जिसको हमको सत्य से कस लेना है। लास्ट में एक वर्स पढ़िए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता चैप्टर 51 वर्स 6। भजन संहिता चैप्टर 51 वर्स 6। जी देख, देख, हृदय की सच्चाई से देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही और मेरे मन ही में में। ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर कहां आपको ज्ञान सिखाएगा? मन में, माइंड, माइंड की बात है एक्चुअली। ये जो सत्य की बेल्ट है, सत्य इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और ये इसका मसीही जीवन में इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम 5 बातें आपको बताएंगे, लेकिन हम कल से इसको डिटेल में देखेंगे। सच झूठ को बेनकाब करता है। जब आप परमेश्वर के वचन से वाकिफ होने लगते हैं तो आपके विचारों में और आपके चारों तरफ जो सच्चाई के प्रति झूठ चल रहा है वो झूठ बेनकाब होने लगता है। और हमको क्या करना चाहिए? हमें इसका मतलब प्रकाश मिलने लगा, और बेनकाब हो रहा है इसका मतलब जो बातें हम सही समझते थे वो गलत हैं, अब हमको जानकारी मिल रही है। तो सत्य से अपनी कमर कसनी चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, सच्चाई अच्छी खबर लाती है, गुड न्यूज। जब आप सच्चाई में बढ़ेंगे, और सच्चाई क्या? परमेश्वर का वचन। प्रतिदिन आप वचन में बढ़ेंगे तो आपको गुड न्यूज मिलेगी जीवन में। और तीसरा है, सत्य स्वतंत्रता लाता है, आपको स्वतंत्र करता है। यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उसने कहा था तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन में बने रहना ये स्वतंत्रता लाता है। और उसके बाद चौथा पॉइंट है, सत्य ईश्वर का मानक है। ये परमेश्वर का वचन जो हमको प्रतिदिन दिया जा रहा है टुकड़ों में, ये ईश्वर का मानक हमको दिया जा रहा है उसका, कि किस तरीके से वो हमें किस बात में कैसे चेक करता है। सत्य यीशु में पाया जाता है, और जितना हम सत्य की ओर बढ़ते हैं हम मसीह में बढ़ रहे हैं, मसीह यीशु में बढ़ रहे हैं। तो ये आवश्यक है आपके लिए कि नहीं है, ये आपको निर्णय लेना है, और आपको सत्य के वचन में बढ़ना भी है और बने भी रहना। ये सत्य से ये बेल्ट है, इसी पे हमारा हथियार यानी तलवार इसी पे फिट होती है। और सारे जो हम सुरक्षा कवच पहनते हैं उन सब का संबंध इस बेल्ट से होता है। ये एक रोमन सैनिक के को देखकर ये प्रकाशन प्रभु ने दिया, और इसने इस प्रकाशन को कलीसिया तक पहुंचाया, ताकि कलीसिया। आपको एक विशेष बात बताते हैं, परमेश्वर इतना सामर्थी, बोलिए हाँ। सब कुछ कर सकता है, बोलिए हाँ।
तो परमेश्वर का एक व्यक्ति जिसके विषय में आपने कभी ध्यान नहीं दिया, ऑब्जर्वेशन नहीं रखी, पौलुस को प्रभु ने चुना, बोलिए हाँ, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, बोलिए हाँ। तो परमेश्वर ने इसको ऐसी दशा में क्यों पहुंचा दिया कि पौलुस उपस्थित होकर कम काम करता था लेकिन कैद में पड़ा था, तो पत्रियों के द्वारा काम ज्यादा हुआ। क्या परमेश्वर उसको वहां से कैद से रिहा नहीं करा सकता? मैच्योर मसीही लोग इस बात को केवल समझ सकते हैं। इमेच्योर मसीही लोग जो हैं वो कहेंगे हाँ मैंने तो ध्यान नहीं दिया, अरे प्रभु ने इसको इस दशा में क्यों डाल दिया, ये कैद में क्यों पड़ा रहा, प्रभु ने इसको छुड़ाया क्यों नहीं। और इसके साथ साथ उसके शरीर में भी एक कष्ट था, कोई बीमारी थी या कोई ऐसी चीज थी जिससे प्रभु ने उसको छुटकारा नहीं दिया, उसकी प्रार्थना की। और प्रभु उसके द्वारा इतनी सामर्थ्य के काम कर रहा था और नए नियम का सबसे ज्यादा भाग उसी के द्वारा लिखा गया, और उसको प्रभु ने ऐसी दशा में क्यों रखा। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। इस पे भी फोकस कीजिएगा। और जब पौलुस लोगों के बिना उपस्थिति में, यानी वो ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहता था, उसके द्वारा पत्रियों के द्वारा ज्यादा काम हुआ और दूर तक हुआ। कैसे? एक व्यक्ति, एक ऐसा सेवक था जो पौलुस का चेला था, वो जेल खाने में जाकर उससे वो पत्रियां लेता था और एक एक करके कलीसियाओं में लेकर जाता था। इसी को इवेंजलिस्ट बोलते हैं, सुसमाचार प्रचारक। प्रचार कर कौन रहा था? अब आप बताइए, प्रचार कौन कर रहा था? पहली सदी की कलीसिया की बात कर रहे हैं। इवेंजलिस्ट कौन था? एक व्यक्ति जो पौलुस की पत्री वहां जेल खाने से लेता था और एक एक कलीसिया में बारी बारी करके जाता था और कलीसिया में पढ़ के सुनाई जाती। हम लोग उन पत्रियों से ही अध्ययन कर रहे हैं। तो ये पत्रियों के द्वारा कलीसियाओं में काम हो रहा था या पौलुस फिजिकली प्रेजेंट होकर काम कर रहा था? पौलुस का एक समय जब वो शुरुआत में उसने बाइबल स्टडीज शुरू करी थी, पाठशालाओं को लेता था, वहां पर वो 1.5 साल 2 साल एक शहर में ठहरता था और उनको बाइबल स्टडी देता था, आगे बढ़ जाता था। बहुत जरूरी था उस समय जल्दी से वचन को आगे बढ़ाया जाए। और पौलुस बहुत ज्यादा नहीं पहुंच सकता था फिजिकली, तो वो परमेश्वर ने एक योजना बनाई और उसको कैद खाने में डाल दिया। तभी उसने लिखा था कि मैं कैद में हूं लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इसका मतलब पवित्र आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह यहां से यह दिखा रहा है कि प्रभु का वचन बहुत दूर तक जा सकता। आजकल तो बड़ा अच्छा साधन है इंटरनेट के द्वारा आज आप तक पहुंच रहा है, सब लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, पूरी दुनिया में जाता है एक साथ। लेकिन अब बात क्या मालूम है, कलीसिया में पढ़ के सुनाई जाती थी और आज लोग खुद से उसको सुनना नहीं चाहते। मालूम है, लोगों का शारीरिक जीवन में लगाव है, शारीरिक बातों से लगाव है और उनका आत्मिक परमेश्वर के वचन से कोई लगाव नहीं। ये सब, और परमेश्वर ये सब चीजें करके सबको परखता है और वो परख रहा है। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं आपसे हिसाब लिया जाएगा। हमको तो जो उसने जिम्मेदारी दी, जैसे पौलुस को जो दिया था वो कर रहा था और उसने सह कर किया। जिस हालत में परमेश्वर ने रखा उस हालत में करके किया। परमेश्वर ने आज भी कलीसियाओं से हिसाब ले रहा है कि तुम आज क्यों फंस गए, क्योंकि तुमने उन पत्रियों पर ध्यान नहीं किया। तुमने पौलुस की दशा पर ध्यान किया कि किस प्रकार उसकी कैद में भी परमेश्वर का वचन फैला। जब पौलुस कैद था तब वचन ज्यादा फैला, जब पौलुस फ्री था तब वचन कम फैला। यानी जब पौलुस फिजिकल प्रेजेंस होता था तो एक जगह, छोटी जगह में, थोड़े से लोगों में, लेकिन जब वो कैद में गया तो पत्रियां सब जगह पहुंच गई। इस बात को थोड़ा ध्यान कीजिए और ध्यान से मन लगाकर वचन को सुनिए, सब कुछ सरल हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपकी योजना के लिए, और चाहते प्रभु हम अपनी इच्छा से बाहर होकर निष्क्रिय हो जाएं फिजिकल इच्छाओं के लिए, ताकि हम आपकी बातों पर ध्यान करें और आपकी इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने आप को समर्पित करें, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में आपकी सामर्थ्य के द्वारा
पूरी की जाए और हम सबका जीवन आपकी महिमा की योग्य तैयार किया जाए, ताकि आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।